वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट शेडिंग है हमारी 555 टाइमर। 555 टाइमर बेसिकली दो मोड्स में अवेलेबल है। एक होता है मोनोस्टेबल और एक होता है आपका बाइस्टेबल। देखिए मोनोस्टेबल मोड को हम पहले देखते हैं। बेसिकली आपके जो मल्टी वाइब्रेटर्स है वो तीन मोड्स में अवेलेबल होते हैं। एक होता है मोनोस्टेबल, एक होता है एस्टेबल और एक होता है बाइस्टेबल। पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं 555 टाइमर की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 555 टाइमर को 555 क्यों बोलते हैं। इस सर्किट के अंदर टोटल तीन रेजिस्टर्स यूज करते हैं, R1, 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 और इनिशियली इन तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू 5 किलो ओम की रखी थी आपने, इसीलिए आपने इसका नाम दिया 555 टाइमर। 555 टाइमर को पूरा सर्किट डायग्राम समझने से पहले हम इसको टोटल तीन स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। ये स्टेज 1, ये स्टेज 2 और ये है आपकी स्टेज 3। स्टेज 1 की अगर अपन बात करें तो आपके इसके अंदर दो कंपैरेटर्स लगे हुए हैं। कंपैरेटर्स का काम सिर्फ इतना होता है कि एक होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पर अगर वोल्टेज बढ़ा तो आउटपुट आता है प्लस वी सेट, और प्लस वी सेट को हम डिजिटल लॉजिक में 1 रेफर करेंगे। अगर नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज अगर बड़ा होता है तो आउटपुट आएगा माइनस वी सेट, और माइनस वी सेट को डिजिटल लॉजिक में हम एज ए 0 रेफर करेंगे। उसके बाद में लगा है आपका एक आरएस फ्लिप फ्लॉप। आरएस फ्लिप फ्लॉप के बाद में लगा है आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो मोड्स में काम करेगा। ट्रांजिस्टर के बेस पर अगर इनपुट वोल्टेज 1 आता है तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और अगर ट्रांजिस्टर के बेस पर अगर 0 आता है तो ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। चलिए हम इसकी वर्किंग समझते हैं कि आपका ये 555 टाइमर किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। इनिशियली हम अज्यूम करते हैं कि हमको आउटपुट वोल्टेज 0 मिल रहा है। Q की इनिशियल वैल्यू 0 है। अगर Q की इनिशियल वैल्यू 0 है तो जो Q बार है उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर Q बार की वैल्यू 1 है तो जो ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है। अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सीधे जाके आपके ग्राउंड से कनेक्ट हो चुका है। तो कैपेसिटर डायरेक्टली ग्राउंडेड है तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 है। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 है तो ऑप एम्प के या कंपैरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज 0 आ गया। अगर अपन नेगेटिव टर्मिनल की बात करें तो ऑप एम्प का इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट होता है। तो ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में लगे हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं VTH। VTH corresponds to higher threshold voltage। इसको हम बोलते हैं VTL। VTL corresponds to lower threshold voltage। अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज 0 ले लिया है तो अपन देखते हैं नेगेटिव टर्मिनल पर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो तीनों के तीनों रेजिस्टर्स यहां पर सीरीज में कनेक्टेड है। इस पॉइंट पर जो VTH की वैल्यू होगी वो होगी आपकी VTH is equals to total voltage VCC into जिसके अक्रॉस निकालना है उस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का रेजिस्टेंस R1 plus R1 that is twice of R1, जिसके अक्रॉस निकालना है उसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 plus R1 plus R1 नीचे आ जाएगा thrice of R1। R1 से R1 कैंसिल आउट, VTH की वैल्यू हो गई 2VCC by 3। सिमिलरली आप यहां से VTL की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर फॉर्मूला, टोटल वोल्टेज VCC इनटू जिसके अक्रॉस निकालना है उस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का रेजिस्टेंस। इस पॉइंट से लेके आप ग्राउंड तक का रेजिस्टेंस लेंगे तो मिलेगा सिर्फ R1। तो VCC इनटू R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 plus R1 plus R1 thrice of R1, 3 times of R1 से R1 कैंसिल आउट, आपको
VTL की वैल्यू मिलेगी VCC/3। तो ये हो गया 2 VCC/3 और ये हो गया यहाँ पे VCC/3। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव, अभी आपने कैलकुलेट करा ऑप एम्प के पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज 0 और ऑप एम्प के नेगेटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वो है आपका VTH, वो है 2/3 ऑफ VCC। तो नेगेटिव टर्मिनल पर बड़ा वोल्टेज, पॉजिटिव टर्मिनल पर छोटा वोल्टेज, आउटपुट 0 या फिर -V सेट, और -V सेट को आप रेफर करते हैं एज 0। सिमिलरली आप यहां पे चेक करें, जो VTL की वैल्यू है वो है आपकी VCC/3, तो पॉजिटिव टर्मिनल पर वैल्यू है आपकी VCC/3 और नेगेटिव टर्मिनल जो इस ऑप एम्प का है वो आपने एक VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जोड़ के रखा है, या फिर थ्रेशोल्ड या फिर इसको ट्रिगर बोलते हैं। जो ये पॉइंट है ट्रिगर पॉइंट है। आपने यहाँ पर एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर नेगेटिव गोइंग वेव दी एज अ ट्रिगर, जिसका ये मैग्नीट्यूड वाला जो पॉइंट है ये आपका VCC से भी बड़ा वैल्यू है। मतलब इस पॉइंट पर वैल्यू VCC/3 और इस पॉइंट पर वैल्यू VCC से भी कुछ बड़ी वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव पर बड़ी वैल्यू और पॉजिटिव पर छोटी वैल्यू, तो आउटपुट आ जाएगा इसका 0 और 0 या फिर +V सेट, एक ही बात है। और 0 पे जो ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज होता है वो आपका वोल्टेज होता है 0 पर नो चेंज, ये होता है 0 और ये एज इट इज 1। तो जो आपने अज्यूम करा था वही आपको मिल गया कि आप इनिशियल यहां से 0 से लेके चले थे और आपको वापस आउटपुट पर 0 मिल गया। चलिए अब हम इसकी अब वर्किंग देखते हैं कि इसको आप मोनोस्टेबल क्यों बोल रहे हैं। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का मतलब ये है कि इसकी एक ही स्टेबल स्टेट होगी, आइदर 1 और आइदर 0, या तो 0 इसकी स्टेबल स्टेट होगी और जैसे ही आप ट्रिगर प्रेस करेंगे ये 1 हो जाएगा और कुछ समय बाद वापस 0 पर ही रहेगा। जब तक आप ट्रिगर नहीं करेंगे ये 1 नहीं होगा, 0 पर मेंटेन रहेगा। मतलब 0 इसकी स्टेबल स्टेट है और 1 इसकी अनस्टेबल स्टेट है। चलिए अब हम इसको ट्रिगर करते हैं। हमने इस पॉइंट पर एक ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करी जिसका पीक वैल्यू तो VCC से भी बड़ी वैल्यू थी, पर जो नेगेटिव गोइंग पल्स है हाईली नेगेटिव गोइंग पल्स है। तो जैसे ही आप इसको ट्रिगर करेंगे तो इनपुट वोल्टेज सडनली बहुत कम हो जाएगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का वोल्टेज VCC/3 और अब जैसे ही आपने ट्रिगर करा तो नेगेटिव पर वोल्टेज VCC/3 से भी बहुत छोटा। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल पर छोटा वोल्टेज और पॉजिटिव टर्मिनल पर VCC/3। तो ऑप एम्प का आउटपुट आ जाएगा +V सेट, पॉजिटिव टर्मिनल पर बड़ा वोल्टेज हो गया। अगर +V सेट आ गया है तो +V सेट को आप रेफर करेंगे 1, +V सेट इज रेफर्ड एज 1। और अगर आप ऊपर चेक कर रहे हैं तो ऊपर तो कोई चेंज नहीं है, VTH की वैल्यू अभी बड़ी है इस पॉइंट पे, तो ऊपर वाले पॉइंट से तो आपको मिलेगा 0। अगर आप RS फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को चेक करें तो S की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 0 है। S इज इक्वल्स टू 1 और R इक्वल्स टू 0 सेट की कंडीशन होती है और आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाता है 1। S इक्वल्स टू 0 और S इक्वल्स टू 1 और R इक्वल्स टू 0 का आउटपुट वोल्टेज कितना मिलता है आपको 1। अब आपको Q की वैल्यू 1 मिल चुकी है। जैसे ही Q की वैल्यू 1 हो गई, Q बार की वैल्यू मिलेगी आपको 0। अगर Q बार 0 हो चुका है तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में जा चुका है। कट ऑफ मोड मतलब ओपन सर्किट। ट्रांजिस्टर के बेस पे जैसे ही 0 आएगा ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट हो चुका है तो अब ये वायर जो था अब वो ब्रेक हो चुका है, तो ये जो पॉइंट को सीधे सीधे यहां से ग्राउंड पोटेंशियल पहले मिल रहा था अब डायरेक्ट ग्राउंड नहीं मिलेगा और आपका जो कैपेसिटर है वो अब इस +VCC की मदद से चार्ज होना स्टार्ट कर देगा।
तो अब कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट कर देगा और कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा प्लस वीसीसी की तरफ। मैंने बोला प्लस वीसीसी की तरफ चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। अपन देखते हैं कि अब कैपेसिटर प्लस वीसीसी तक चार्ज हो सकता है या नहीं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ऑपरेशन। आपको यहाँ पर S की वैल्यू 1 मिली, R की वैल्यू 0 मिली। S इक्वल्स टू 1 और R इक्वल्स टू 0 पर Q की वैल्यू 1 हो गई। Q की वैल्यू 1 हो गई तो Q बार की वैल्यू 0 हो गई। Q बार की वैल्यू 0 हो गई तो ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट हो गया। ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट हो गया तो पहले ये वायर डायरेक्टली ग्राउंड हो रहा था, अब यहां से ओपन सर्किट हो चुका है। तो ये जो करंट यहां से पहले फ्लो हो रहा था, ग्राउंड हो रहा था, अब जो करंट है वो सीधे कैपेसिटर में जाएगा और कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा प्लस वीसीसी की तरफ। कैपेसिटर चार्ज होते होते दो वोल्टेजेस को क्रॉस करेगा। एक बार उसके पास में वोल्टेज आएगा VCC/3 और एक बार वोल्टेज आएगा इसके अक्रॉस 2VCC/3। देखते हैं कैपेसिटर चार्ज होते 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 जैसे ही VCC/3 से बड़ी वैल्यू पर पहुंचा तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VCC/3 से भी बढ़ा। कुछ चेंज हो गया क्या आउटपुट पे? नहीं, क्योंकि आपका VTH 2VCC/3 था, अभी भी नेगेटिव पर बड़ा वोल्टेज है, ये तो 0 ही देगा, ये तो 0 ही देगा। और आपकी ट्रिगर पल्स आके जा चुकी है, ट्रिगर पल्स अब खत्म हो चुकी है। तो अगर ट्रिगर पल्स खत्म हो चुकी है तो यहां पर अभी भी VCC/3 मेंटेन्ड है और यहां पर VCC से भी बड़ी वैल्यू, तो आपका आउटपुट यहां पर 0 आ जाएगा। ट्रिगर पल्स बहुत छोटी ड्यूरेशन की पल्स होती है, कुछ सेकंड्स के लिए वो नेगेटिव वोल्टेज देगा और वापस ओरिजिनल वैल्यू पर चली जाएगी। पर यहां पर देखने लायक बात यह है कि ये जैसे ही ओरिजिनल वैल्यू पर चली गई, आप देख सकते हैं नेगेटिव पर पोटेंशियल बड़ा हो गया। अगर नेगेटिव पर पोटेंशियल बड़ा हो गया तो यहां पर फिर से 0 मिल गया। S इक्वल टू 0 और R इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू मिलती है वो होती है प्रीवियस वैल्यू, नो चेंज। तो अभी भी VO इक्वल्स टू 1, आउटपुट 1 और ये 0 बना हुआ है। और अगर ये 0 बना हुआ है तो कैपेसिटर अभी भी आपका चार्ज हो रहा है। अब कैपेसिटर चार्ज होते 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 जैसे ही 2/3 VCC से बड़ी वैल्यू पर पहुंचेगा, जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वैल्यू 2/3 VCC से बड़ी, मतलब VTH से बड़ी वैल्यू, जैसे ही इसके अक्रॉस वैल्यू VTH से बड़ी हो गई, पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर बड़ा वोल्टेज और नेगेटिव वाले टर्मिनल पर छोटा वोल्टेज, तो आउटपुट आ जाएगा प्लस Vset और प्लस Vset का मतलब होता है 1। S इज इक्वल्स टू 0 और R इक्वल्स टू 1 पर आपका RS फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है। रीसेट का मतलब अब आउटपुट वोल्टेज आपका 0 आ जाता है और अगर Q 0 हो गया तो Q बार हो गया आपका 1। अगर आपका Q बार 1 हो गया तो पहले जो ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट था, अब वो ट्रांजिस्टर वापस से शॉर्ट सर्किट की जगह ले लेगा। और अगर ट्रांजिस्टर यहां पर शॉर्ट हो चुका है तो आपका कैपेसिटर के अक्रॉस जितना वोल्टेज है वो सडनली पूरा का पूरा वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रास्टिकली डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। आपका सडन आपको ड्रॉप मिलेगा कैपेसिटर के अक्रॉस। तो आप देख सकते हैं इनिशियली आपका आउटपुट 0 था, कुछ सेकंड्स के लिए आउटपुट 1 हुआ और वापस आपका आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। इनिशियली आपका आउटपुट वोल्टेज 0 था, कुछ सेकंड्स के लिए आपका आउटपुट 1 हुआ और वापस आउटपुट 0 हो गया। तो जैसे जैसे जब जब आप ट्रिगर करते जाएंगे, ट्रिगर पल्स देंगे, आपका आउटपुट कुछ सेकंड्स के लिए अनस्टेबल स्टेट पे आएगा, फिर स्टेबल स्टेट पे चला जाएगा। दिस वाज द वर्किंग ऑफ 555 टाइमर in monostable mode. Thank you.